इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर दबा दें और वीडियो को शेयर करें। प्रातः काल की प्रभात बेला में समस्त गुरुजन, मित्रजनों, श्रोताओं, माताओं, बहन और बेटियों, नवीन वेदांती यानी नया मत खड़ा करने वाला और सिद्धांती, सृष्टि में आदिकाल से चला आ रहा सिद्धांत और वेद का सिद्धांत को लेकर यहाँ पर जो तर्क शक्ति दी है, कितने प्रसन्न मजबूती के साथ में नवीन वेदांती अपनी बुद्धि लगाकर खड़ा कर रहा है। तो देव दयानंद सरस्वती सिद्धांत लाकर जो सृष्टि के सिद्धांत हैं, वेद के सिद्धांत हैं, जो पूर्ववर्ती हैं, उनको लेकर ये इतने प्रसन्न उत्तर यहाँ पर आ रहे हैं। इनसे बहुत कुछ जाना जा सकता है, सृष्टि को बहुत कुछ समझा जा सकता है। नवीन वेदांतियों ने वेदों के अर्थों के अनर्थ कर करके ही कुछ का कुछ कर दिया सिद्धांत के विरुद्ध। जब कोई चीज सिद्धांत के विरुद्ध होती है तो उसका परिणाम भी गलत ही आता है। और सिद्धांत के विरुद्ध कोई सामान्य व्यक्ति खड़ा नहीं करता है। वो व्यक्ति वही होते हैं जो ज्यादातर अधिक पढ़े लिखे होते हैं, या फिर उनके अंधभक्त होते हैं, अनुयायी बन जाते हैं। अब महात्मा बुद्ध में और उनके अनुयायियों में अंतर हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे शंकराचार्य और उनके अनुयायियों में गिरावट आते 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 किधर से किधर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार से आर्य समाज के लोग भी दयानंद सरस्वती के सिद्धांतों को न समझने के कारण वो भी इधर उधर चले जाते हैं, क्योंकि जितने आगे बढ़ते जाते हैं उतने हम आलस्य के कारण उसमें परिवर्तन होता चला जाता है। आओ, ये जो नवीन वेदांती कह रहा है कि जैसे घट आकाश, मठ आकाश, मेघ आकाश, बृहद आकाश की उत्पत्ति अर्थात घड़ा घर और मेघ के होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होते हैं। वास्तव में मेघ आकाश ही है। ऐसे ही माया, विद्या, समष्टि, वेष्टि और अंतःकरणों की उपाधि से ब्रह्म अज्ञानियों को पृथक पृथक प्रतीत हो रहा है। वास्तव में एक ही है। देखो, अप्रेम प्रमाण में कहा गया है, ये कठोर उपनिषद वल्ली से लिया है। जैसे अग्नि लंबे चौड़े और गोल छोटे बड़े सब आकृति वाले पदार्थों में व्यापक होके तदाकार दिखता है और उससे पृथक है, वैसे ही सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरण में व्यापक होके अंतःकरण आकार हो रहा है, परंतु उससे अलग है। यानी इस प्रकार से वो जीव ब्रह्म और परमात्मा की एक दिखा रहा है, परमात्मा का अंश है जीव। तो इस विषय के लिए जो चल रहा है सिद्धांत और वेदांत जहाँ से चल रहा है, मैंने पढ़कर सुनाया है। राजवीर सिंह आर्य से निवेदन करेंगे कि आज आप पढ़कर विषय को आगे बढ़ाइए। राजवीर सिंह जी, अलग भाई। प्रातःकालीन सभा के सभाध्यक्ष महोदय, निगम सभा के संचालक महोदय, सभी गुरुजन, विद्वंजन, मातृशक्ति और श्रोताओं के रूप में सभी पुण्यात्माओं को मेरी ओर से आभार व्यक्त है। यहाँ इस उपनिषद के श्लोक के बाद में ऋषिदेव कह रहे हैं, जैसे अग्नि लंबे चौड़े गोल छोटे बड़े शक्ति वाले पदार्थों में व्यापक होकर सदाकार दिखता और उनसे पृथक है, वैसे सर्वव्यापक परमात्मा अंतःकरणों में व्यापक होके अंतःकरण आकार हो रहा है, परंतु उनसे अलग है। ये नवीन वेदांती ने अपना प्रश्न रखा है, शंका की है उपनिषद को लेकर। यहाँ आप सिद्धांती कहते हैं ये भी तुम्हारा दृष्टांत कहना व्यर्थ है, क्योंकि जैसे घट, मठ, मेघ और आकाश को भिन्न मानते हो, वैसे कारण कार्य रूप जगत और जीव को ब्रह्म से और ब्रह्म को इनसे अभिन्न मान लो। फिर नवीन वेदांती कहता है कि जैसा अग्नि सब में प्रविष्ट होकर देखने में सदाकार दिखता है, इसी प्रकार परमात्मा जड़ और जीव में व्यापक होकर आकार वाला अज्ञानियों को आकारयुक्त दिखता है। वास्तव में ब्रह्म न जड़ और न जीव है। जैसे सहस्त्र जल के कुएं भरे हों, उनमें सूर्य के सहस्त्रों प्रतिबिंब देखते हैं, वस्तुतः सूर्य एक है। कुंडों के नष्ट होने से, जल के चलने व फैलने से सूर्य नष्ट न होता है, न चलता
और न फैलता। इसी प्रकार अंतःकरणों में ब्रह्म का आभास, जिसको चिदाभास कहते हैं, पड़ा है। जब तक अंतःकरण के है तभी तक जीव है। जब अंतःकरण ज्ञान से नष्ट होता है तब जीव ब्रह्म स्वरूप है। इस चिदाभास को अपने ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान करता सुखी दुखी पापी पुण्यात्मा जन्म मरण अपने में आरोपित करता है, तब तक संसार के बंधनों से नहीं छूटता। और सिद्धांति कहते हैं कि ये दृष्टांत तुम्हारा व्यर्थ है, क्योंकि सूर्य आकार वाला, जल कुंडे भी आकार वाले हैं। सूर्य जल कुंडे से भिन्न और सूर्य से जल कुंडे भिन्न है, तभी प्रतिबिंब पड़ता है। यदि निराकार होते तो उनका प्रतिबिंब कभी नहीं होता। और जैसे परमेश्वर निराकार सर्वत्र आकाशवत व्यापक होने से ब्रह्म से कोई पदार्थ और पदार्थों से ब्रह्म पृथक नहीं हो सकता, और व्यापक संबंध से एक भी नहीं हो सकता। अर्थात अन्वय व्यतिरेक भाव से देखने से व्यापक मिले हुए और सदा पृथक रहते हैं। जो एक हो तो अपने में व्यापक भाव संबंध कभी घट नहीं सकता। सो ब्रह्म के अंतर्यामी ब्राह्मण में स्पष्ट लिखा है, और ब्रह्म का आभास भी नहीं पड़ सकता, क्योंकि बिना आकार के आभास का होना असंभव है। जो अंतकरण उपाधि से ब्रह्म को जीव मानते हो, तो तुम्हारी बात बालक के समान है, क्योंकि अंतकरण चलायमान खंड खंड और ब्रह्म अचल और अखंड है। यदि तुम ब्रह्म और जीव को पृथक पृथक न मानोगे तो इसका उत्तर दीजिए कि जहाँ जहाँ अंतःकरण चला जाएगा वहाँ वहाँ के ब्रह्म को अज्ञानी, और जिस जिस देश को छोड़ेगा वहाँ वहाँ के ब्रह्म को ज्ञानी कर देगा। वह नहीं, जैसे छाता प्रकाश के बीच में जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ के प्रकाश को आवरण युक्त, और जहाँ जहाँ से हटता है वहाँ वहाँ के प्रकाश को आवरण रहित कर देता है। वैसे ही अंतःकरण ब्रह्म को क्षण क्षण में ज्ञानी अज्ञानी बद्ध और मुक्त करता जाएगा। अखंड ब्रह्म के एक देश में आवरण का प्रभाव सर्वदेश में होने से सब ब्रह्म अज्ञानी हो जाएगा, क्योंकि वह चेतन है। और मथुरा में जिस अंतःकरण ब्रह्म ने की वस्तु देखी उसका स्मरण उसी अंतःकरण से काशी में नहीं हो सकता, क्योंकि और के देखे का स्मरण और को नहीं होता। जिस चिदाभास ने मथुरा में देखा वह चिदाभास काशी में नहीं रहता, किंतु जो मथुरा अंतःकरण का प्रकाशक है वह काशिष्ठ ब्रह्म नहीं होता, जो ब्रह्म ही जीव है। ब्रह्म नहीं तो जीव को सर्वज्ञ होना चाहिए। यदि ब्रह्म का प्रतिबिंब पृथक है तो विद्या अथा पूर्व दृष्टि श्रुत का ज्ञान किसी को नहीं हो सकेगा। जो कहो कि ब्रह्म एक है इसलिए स्मरण होता है, तो एक ठिकाने अज्ञान वादुक होने से सब ब्रह्म को अज्ञान वादुक हो जाना चाहिए। और ऐसे ऐसे दृष्टांतों से नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ब्रह्म को तुमने अशुद्ध अज्ञानी और वद्ध आदि दो से कर दिया है, और अखंड को खंड खंड कर दिया है। नवीन वेदांती यह कहता है निराकार का भी आभास होता है, जैसा कि दर्पण व जल आदि में आकाश का आभास पड़ता है। वह नीला व किसी अन्य प्रकार गंभीर गहरा दिखता है, जैसा ब्रह्म का भी सब अंतःकरणों में आभास पड़ता है। तो सिद्धांति कहते हैं जब आकाश में रूप ही नहीं है तो उस रूप को उसको आंख में कोई देख ही नहीं सकता। जो पदार्थ दिखता ही नहीं तो दर्पण और जलादि में कैसे दिखाई दे सकता है। गहरा व छिद्रा साकार वस्तु दिखता है, निराकार नहीं। नवीन वेदांत कहता है तो फिर जो ये ऊपर नीला सा दिखता है
वही आदर्श व जल में भान होता है, यह क्या पदार्थ है? सिद्धांत कहते हैं वह पृथ्वी से उड़कर जल, पृथ्वी और अग्नि के रेणु है, यहाँ से वर्षा होती है। वहाँ न जल ना हो तो वर्षा कहाँ से होवे? इसलिए जो दूर दूर तंबू के समान दिखता है यह जल का चक्र है। जैसे कोहरा दूर से घनाकार दिखता है और निकट से छिद्रा और डेरे के समान भी दिखता है, जैसा आकाश में जल दिखता है। नवीन वेदांत कहता है क्या हमारे रज्जु, सर्प और स्वप्न आदि के दृष्टांत मिथ्या हैं? सिद्धांत कहते हैं नहीं, तुम्हारी समझ मिथ्या है, तो हमने पूर्व लिख दिया। भला ये तो कहो कि प्रथम अज्ञान किसको होता है? नवीन कहता है ब्रह्म को। सिद्धांत कहते हैं ब्रह्म अल्पज्य है या सर्वज्ञ? नवीन कह रहा है ना सर्वज्ञ ना अल्पज्ञ, क्योंकि सर्वज्ञता और अल्पज्ञता उपाधि सहित में होती है। तो सिद्धांत कहते हैं उपाधि से सहित कौन है? नवीन कहता है ब्रह्म। सिद्धांत कहते हैं तो ब्रह्म ही सर्वज्ञ और अल्पज्ञ हुआ, तो तुमने सर्वज्ञ और अल्पज्ञ का निषेध क्यों किया था? जो कहो कि उपाधि कल्पित अर्थात मिथ्या है, तो कल्पक अर्थात कल्पना करने वाला कौन है? नवीन कहता है जीव ब्रह्म है या अन्य? तो सिद्धांत कहते हैं अन्य है, क्योंकि जो ब्रह्म स्वरूप है तो जिसने मिथ्या कल्पना की है ब्रह्म ही नहीं हो सकता। जिसकी कल्पना मिथ्या है वह सत्य कब हो सकता है? नवीन कहते हैं हम सत्य और असत्य को झूठ मानते हैं और वाणी से बोलना भी मिथ्या है। तो सिद्धांत कहते हैं जब तुम झूठ कहने और मानने वाले हो तो तुम झूठे क्यों नहीं हुए? नवीन कहता है रहो, झूठ और सच हमने ही कल्पित है और हम दोनों के साक्षी अधिष्ठान है। तो सिद्धांत कहते हैं जब तुम सत्य और झूठ के आधार हुए तो साहूकार और चोर के सदस्य तुम ही हुए। इससे तुम प्रमाणिक भी नहीं रहे। तो प्रमाणिक वह होता है जो सर्वदा सत्य माने, सत्य बोले, सत्य करे, झूठ ना माने, झूठ ना बोले और झूठ कदाचित ना करे। जब तुम अपनी बात को आप ही झूठ करते हो तो तुम अनाप मिथ्यावादी हो। नवीन कहता है अनादि माया जो कि ब्रह्म के आश्रय और ब्रह्म ही का आवरण करती है उसको मानते हो या नहीं? तो सिद्धांत कहते हैं नहीं मानते, क्योंकि तुम माया का ऐसा करते हो कि जो वस्तु ना हो और भासे है। जो इस बात को वह मानेगा जिसके हृदय की आंख उड़ गई हो, क्योंकि जो वस्तु नहीं उसका भासमान होना सर्वथा असंभव है। जैसा बंध्या के पुत्र का प्रतिबिंब कभी नहीं हो सकता और है इत्यादि छंद उपनिषद के वचनों से विरुद्ध कहते हो। अभी कहता है क्या तुम वशिष्ठ, शंकराचार्य आदि और निश्चलदास पर्यंत जो तुमसे अधिक पंडित हुए हैं उन्होंने लिखा है कि उसका खंडन करते हो? हमको तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चलदास आदि अधिक दिखते हैं। तो सिद्धांति कहते हैं तुम विद्वान हो व अविद्वान? तो नवीन कहता है हम भी कुछ विद्वान हैं। सिद्धांति कहते हैं अच्छा तो वशिष्ठ, शंकराचार्य और निश्चलदास के पक्ष का हमारे सामने स्थापन करो, हम खंडन करते हैं। जिसका पक्ष सिद्ध हो वही बड़ा है। जो उनकी और तुम्हारी बात अखंडनीय होती है तो तुम उनकी युक्तियां लेकर हमारी बात का खंडन क्यों नहीं कर सकते? तब तुम्हारी और उनकी बात मान्य होवे। अनुमान है कि शंकराचार्य आदि ने तो जैनियों के मत के खंडन करने के लिए ही ये मत स्वीकार किया हो, क्योंकि देश काल के अनुकूल अपने पक्ष को सिद्ध करने के लिए बहुत से स्वार्थी विद्वान अपने आत्मा के ज्ञान से विरुद्ध भी कर लेते हैं और जो इन बातों को अर्थात जीव ईश्वर की एकता, जगत मिथ्या आदि व्यवहार सच्चाई मानते थे तो उनकी बात सच्ची नहीं हो सकती। और निश्चल दास का पांडित्य देखो ऐसा है, उन्होंने वृत्ति प्रभाकर में जीव ब्रह्म की एकता के लिए अनुमान लिखा है कि चेतन होने से जीव ब्रह्म से अभिन्न है। यह बस बहुत कम समझ पुरुष की बात की सदस्य बात है
क्योंकि साधर्म मात्र से एक दूसरे के साथ एकता नहीं हो जाती। जय धर्म में भेदक होता है। जैसे कोई कहे कि पृथ्वी जल अभिन्न, जल यानी जल के होने से पृथ्वी जल से अभिन्न है, जैसा ये वाक्य संगत कभी नहीं हो सकता। जैसा निश्चल दास जी का भी लक्षण व्यक्त है, क्योंकि जो अल्पज्ञता और भ्रांति तत्वादि धर्म जीव में ब्रह्म से और सर्वगत सर्वज्ञता और निर्वाण तत्व आदि वेधर्म ब्रह्म में जीव से विरुद्ध है। इससे ब्रह्म और जीव भिन्न भिन्न है। जैसे गंधत्व, कठिन तत्व आदि भूमि के धर्म रसत्व तत्व आदि जल के धर्म से विरुद्ध होने से पृथ्वी और जल एक नहीं है, वैसे जीव और ब्रह्म के धर्म से होने से जीव और ब्रह्म एक ना कभी थे, ना है, ना कभी होंगे। इतने ही से निश्चल दास को समझ लीजिए कि उनमें कितना पांडित्य था, और जिसने योग वशिष्ठ बनाया है वह कोई आधुनिक वेदांती था। न वाल्मीकि वशिष्ठ और न रामचंद्र का बनाया वह कहा सुना है, क्योंकि वे सब वेद अनुयायी थे, वेद से विरुद्ध न बना सकते और न कह सुन सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को प्रणाम। इति ओम शम। बहुत बहुत आभार आरवी जी का। आपने शय धर्म और वैधर्म को लेकर जो हम पूर्व में तीसरे समन्वयास में पढ़े आए हैं, उसके लिए यहाँ पर लाकर ऋषि ने बहुत अच्छी तरीका से प्रस्तुत किया, आपने पढ़ के सुनाया। अब मैं अतराज आर्य से निवेदन करूंगा विषय पर चिंतन देने की कृपा करें। अतराज आर्य जी अठवा। ओम विश्वानि देव सर्वितानि दुरितानि पराशुभ यदि भद्रमुतन्याशुभ। प्रभात की अमृत वेला में वैदिक विचार चिंतन समूह में उपस्थित सभी आर्य विद्वजन, गुरुजन एवं माँ पति सभी को मेरा सादर नमस्ते। जो उपनिषद का वचन देकर आज के विषय के लिए सिद्धांती और नवीन सिद्धांती ने जो प्रश्न किया है उनका समाधान सिद्धांती ने बताया है कि परमात्मा के विषय में व्यापक के संबंध जो संबंध है उस विषय के लिए प्रस्तुत किया है। जिन्होंने प्रश्न किए हैं, जो शंकाएं प्रस्तुत की है, उनका समाधान किया है सिद्धांतियों ने तर्क के आधार पर। क्योंकि नवीन वेदांती ने भी प्रश्न इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं कि सिद्धांती भी उन्हें समझाने में उन्होंने बहुत ही बलपूर्वक विचार प्रस्तुत किए हैं, उनका समाधान प्रस्तुत किया है। परमात्मा के विषय में और जीव के विषय में कहते हैं कि जीवात्मा जो है परमात्मा का ही अंश है। मुख्य रूप से विषय तो यही प्रस्तुत होता है, और इस विषय के लिए सिद्धांति ने बहुत ही तर्कपूर्वक उनकी शंकाओं का समाधान किया है कि जीवात्मा अलग है, परमात्मा अलग है। तो ज्ञानी और अज्ञानी के विषय में भी इस विषय में दिया है। यहाँ पर उन्होंने इस विषय को समझाने का प्रयास किया है। तो इस विषय के लिए हमारे गुरुजन विस्तार से और हमें सरलतम रूप में समझाने का प्रयास करेंगे। इसीलिए मैं अभी मैं कहती हूँ वाणी को यही नाम देता हूँ। इसकी ओम सम। चलिए, बहुत बहुत आभार आर्य जी का। क्योंकि सिद्धांत वेदांती ने कहीं कहीं तो जल पर छाया पड़ने से सूर्य दिखाई देता है, हमारे चेहरे हम देखते हैं खड़े होकर, इस प्रकार से उसने जो उदाहरण दिए हैं, लेकिन उसका किस प्रकार से सिद्धांत के आधार पर ऋषि ने उत्तर दिया है, इतने प्रश्न उत्तर दिए हैं ये कि नया मत खड़ा करने वाले लोग इस प्रकार के ही प्रश्न लाकर खड़े करते हैं। इसलिए सिद्धांत और वेदांत यानी नवीन वेदांती, नया मत मतांतरी और सिद्धांत क्या कह रहा है, तो आर्यों के लिए इस पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं गुरुदेव ओमवीर सिंह जी से निवेदन करूंगा, रामपुर से जुड़ते हैं, हमारे जिला सभा के मंत्री हैं। गुरुदेव, ये जो सिद्धांत और वेदांती, नवीन वेदांती और सिद्धांती को जो दिया है, पढ़ के सुनाया गया है, इस पर चिंतन देने की कृपा करें गुरुदेव ओमवीर सिंह जी, रामपुर। बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। ओम 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 विश्वानि देव सवितर्भूतानि पराशुभ
यद भद्रम तन्न आशुभ। आज के वैदिक चिंतन समूह के अध्यक्ष महोदय स्वामी विजय देव जी, उपस्थित आज के संचालक महोदय आदरणीय विजेंद्र जी, समस्त विद्वानगण, आर्यजनों, श्रोता बंधुओं, साथियों, भाइयों, मातृशक्ति, सभी को मेरा सादर वंदन, नमस्ते। आज के इस विषय में ईश्वर और जीव विषय में सिद्धांति द्वारा समझाया गया है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग सत्ता है, अलग अलग हैं, लेकिन नवीन वेदांती उसको बार बार अनेक तरह के प्रश्न करता है, जो कि आज के समाज में नवीन वेदांती ही अनेक लोग करते हैं, जो कि उचित नहीं है। उचित बात सिद्धांती जो है उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। ईश्वर और ब्रह्म एक है, आत्मा अलग है, इस हिसाब से समझाने का प्रयास किया है। दोनों सत्ताएं अलग अलग हैं और ईश्वर और ब्रह्म सृष्टा है और आत्मा अलग सत्ता के रूप में है। इसको समझाने का प्रयास किया है बड़े अच्छे ढंग से और समझाया भी गया है। और ये सब प्रश्न और उत्तर हमारे महर्षि जी ने अपनी व्यवस्था के अनुरूप हम सबको समझाने के लिए व्यवस्था बनाई है। और वो भी प्रतिबिंब दिया है, जैसे कि समाज तरह तरह के प्रश्न करता है, उनको उत्तर देकर के समझाने का प्रयास किया है। उसके बावजूद हम फिर नहीं समझ पाते, फिर वहीं के वहीं रहते हैं, क्या क्या कहते हैं और अनेक रूप में परमात्मा की पूजा, अनेक रूप में परमात्मा को समझने के प्रयास करते हैं और एक परमात्मा को अनेक परमात्मा बना देते हैं या उनके रूप बना देते हैं, जो उचित नहीं है। और अच्छी व्यवस्था समझाने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए हमारे वैदिक विद्वान हमारे साथ जुड़े हैं, जो बहुत सुंदर ढंग से समझाएंगे और समझाते हैं। हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने का अर्थ ही तो ये है, हम इसको परमपिता परमात्मा को समझें, जीव को समझें, प्रकृति को समझें। जो व्यवस्था सृष्टि नियम और सृष्टि क्रम के अनुरूप है वो सत्य है, उसके अनुसार ही अपना हम चलें, अपने जीवन यापन करें, समाज को दिशा दें, समाज को साथ लेकर के चलें। जैसे जितना भी समझा सकते हैं उसने समझाने का प्रयास करें, वैसे ही महर्षि जी ने समझाने का प्रयास किया है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए ये बातें हमारे विद्वानगण बताएंगे, उनको हम समझेंगे और समझ के अपने जीवन में प्रयोग करेंगे, वही अच्छा होगा। ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहूंगा। इसी ओम क्रम। चलिए, बहुत बहुत आभार गुरु जी का। यहाँ नवीन वेदांती ने कहा रस्सी, सर्प और सपना, तीन चीजों का दृष्टांत आधार बनाकर नवीन वेदांती ने अपनी बात को रखा है। तो इसमें सिद्धांत क्या कहता है, इसके लिए ऋषि ने उत्तर दिया है। तो हमारे गुरु जी महावीर सिंह जी संबल से जुड़ते हैं, जुड़े हुए हों तो उनसे निवेदन करेंगे गुरुदेव इस विषय पर चिंतन देने की कृपा करें। महावीर सिंह जी संबल। महावीर सिंह गुरु जी जुड़े हुए नहीं है। चलिए, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं राजेश आर्य से निवेदन करूंगा, गंगागढ़ से जुड़ते हैं। आप आज के विषय पर चिंतन देने की कृपा करो। राजेश आर्य जी, गंगागढ़। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आदरणीय गुरु जी, संचालक जी और सभी श्रोता वक्तागण को मेरी सादर नमस्ते। जैसा के विषय चल रहा है,
ईश्वर, ब्रह्म और जीव ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा रखते हुए जीव आत्मा अपना जो से निवृत्त होकर ईश्वर से सीधा संपर्क में रहता है। जैसा कि हमारे धर्म में अभी पढ़कर सुनाया, नवीन वेदांती अपना प्रश्न करते हैं। मैं कुछ झलक जो है आपको काफी शास्त्रार्थ की देना चाहूंगा, जो स्वामी जी के विषय में ब्रह्म की उपासना वेदोक्त सिद्धांत स्थापित किया और मूर्ति पूजा वेद विरुद्ध है, इस विषय पर स्वामी जी ने शास्त्रार्थ में काशी के पंडितों को चैलेंज किया। आनंद बाग का वह दुर्गा कुंड इस शास्त्रार्थ में मूर्ति पूजा के समर्थक ताराचरण करकरानंद शुद्धानंद और स्वामी दक्षिणानंद, पंडित बाल शास्त्री और कृष्णा शास्त्री, माधवाचार्य आदि 40 पौराणिक विद्वान, काशी नरेश ईश्वरी प्रसाद, उनके परिवार के भ्राता पुत्र आदि और बाबू भारती हरिश्चंद्र गुप्त 11 प्रतिष्ठित व्यक्ति विराजमान थे। यहाँ तक कि 51 व्यक्तियों के समक्ष मूर्ति पूजा, अवतारवाद और अवैधिक मान्यताओं के निर्भीक आलोचक महर्षि दयानंद सरस्वती थे। इसके अतिरिक्त दालान में कोतवाल सुभाष रघुनाथ प्रसाद भी थे और 60,000 लोगों की भीड़। जो भारती शास्त्रार्थ में महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम प्रश्नोत्तर ताराचंद से ही हुआ, आप वेदों का प्रमाण मानते हैं या नहीं? वेद में पाषाण मूर्तियों के पूजन का यहाँ प्रमाण है, यह दिखाइए, यदि नहीं है तो कहिए कि नहीं। उन्होंने प्रश्न के उत्तर में ताराचंद मात्र को यही कहा कि वर्णाश्रम में जो स्थित है उन्हें वेदों का प्रमाण है। द्वितीय प्रश्न का ताराचंद कुछ भी उत्तर न दे सके। तृतीय प्रश्न महर्षि दयानंद ने विश्वामित्र स्वामी से किया, धर्म का क्या स्वरूप है और धर्म के कितने लक्षण हैं? तो यह पूछे जाने पर भी विश्वामित्र निरुत्तर हो गए और वो कोई उत्तर न दे सके। व्याख्या रूप तो प्रकरण बड़ा हो जाएगा, मैंने केवल थोड़ा सा उसकी झलक दिखाई तो मूर्ति पूजा के वेद विरुद्ध है, इसका ये बात सिद्ध हो गई थी वहाँ, और उनका कोई भी प्रमाण वो ना दे सके। और हुड़दंगवादियों ने अपनी विजय को, अपनी पराजय को विजय में बदलने के लिए काफी प्रयत्न किए और कृतक्रम में एक नंदनी संस्कृत पत्रिका उन्होंने प्रकाशित की और उनको जो कि मासिक चलती थी उसमें भी उन्होंने अपने आप को दर्शाने का प्रयास किया और महाराजा राजहंस और गंभीर दिग विचार के ना है तो तृप्ति जगाए था, ऐसा लिखकर उन्होंने गंभीर बुद्धि और कूटनीतिक महाराज शास्त्रार्थ का आद अंत देखकर कोलाहल पर विचार करके संतुष्ट तो न हुए, परंतु उन्होंने अपना अभिप्राय क्रम से इस प्रकार प्रकट किया, उसे किसी एक विद्वान के द्वारा पराजित करना संभव नहीं था। स्वामी जी के बारे में लिखते हैं कि नहीं तो देवता जता, अर्थात यदि आज भी सत्य चाहते हैं तो काशी के पंडितों को इकट्ठा कर निर्णय करा सकते हैं। चैलेंज है कि दयानंद न तब हारे थे और न अब हारेंगे। हमको समझना, हम अपनी मूर्खता को सिद्ध करने के लिए भलाई बड़ाई करें, लेकिन सत्य तो सत्य होता है। ऐसे ही सत्य धर्म का प्रचार कभी रुक न सकेगा और बादल में आधेर देख तक सूर्य कभी छिप न सकेगा। इस बात को ध्यान में रखें। ईश्वर, जीव, ब्रह्म, प्रकृति, जैसा कि हमें वेद में लिखा और स्वामी जी ने समझाने का भी प्रयास किया है, और स्वामी जी की जो बात है अकाट्य सत्य है, उसको माने और जाने तो हम इस वितंडावाद से बच सकते हैं। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। इति ओम सब।
आर्य जी का बहुत बहुत आभार। आपने काशी के शास्त्रार्थ को उस समय के उच्च कोटि के पंडित कहे जाते थे, काशी के लोगों ने ऋषि के सत्य सिद्धांतों का विरोध किया, होड़दंग मचाया। और ऋषि खुद लिखते हैं, अगर विशुद्धानंद और बाल योगी जैसे लोग मेरा अगर सहयोग करते तो ये तो भारत है, अरब तक के लिए बदला जा सकता है। और वर्तमान में भी हम देखते हैं आर्य समाज का अगर विरोधाभास है कहीं पर प्रचार प्रसार पर भी अगर उस पर रुकावटें जो डालने का कार्य ज्यादातर जो किया जाता है वो भी तथाकथित पंडितों के द्वारा ही किया जाता है। कोई गांव अगर पूर्ण तरीका से पंडितों का है, पर वहाँ ये समाज का प्रचार संभव नहीं होता। और 4-6 भी जिस गांव में हो वहाँ वो उन लोगों को विरुद्ध करके और झगड़ा कराते हैं, ये मेरा निजी प्रगति कर रहा है। तो ये तो चीज आज भी विरोध चल रहा है। इतना कुछ भोगने के बाद भी आज भी सत्य का विरोध हो रहा है, वर्तमान में भी चल रहा है। ये बहुत कठिन विषय है। चलिए, दयानंद सरस्वती ने जो सिद्धांत दिए हैं, नवीन वेदांती और सिद्धांति के माध्यम से इस पर चिंतन देने के लिए मैं वेद उद्बोधन मुनि जी से निवेदन करूंगा, गुरुदेव चिंतन देने की कृपा करो। वेद उद्बोधन मुनि जी। मान्यवर किसी और को दिए ये टाइम मैं 2 मिनट बाद बोलूंगा, किसी और व्यक्ति को बोलूंगा। ठीक है, गुरुदेव अरविंद जी बबराना से जुड़े हों, उनसे निवेदन करूंगा, गुरु जी नवीन वेदांती और सिद्धांति को लेकर जो ऋषि ने दिया है, नवीन वेदांती ने कहा है कि हमने जो उदाहरण रस्सी के तरफ के दिए हैं ये कितने सही है, झूठे। ऋषि ने लिखा है कि तुम्हारी समझ झूठी है, हम पूरे दिखाए हैं। तो आप इस आज के प्रकरण पर चिंतन देने की कृपा करें, गुरुदेव अरविंद जी बबराला। नहीं जुड़े हैं, स्विच ऑफ जा रहा, बंद है, स्विच ऑफ है। चलिए, गुरुदेव माता जन आर्य जी हमारे से प्रतिदिन जुड़ते हैं, उनसे निवेदन करेंगे, गुरुदेव आज चिंतन देने की कृपा करो। गुरुदेव माता जन आर्य जी कासन। जयप्रकाश गुरु जी जुड़े हुए हैं, माता जी जुड़े हुए हैं, लेकिन बहुत ज्यादा आ रही है, यात्रा नहीं आ रही। अच्छा गुरु जी, अभी लौटी गुरु जी आपको चलो ठीक है, 2 मिनट बोलो, उसके बाद हम बोलने आ रहे हैं। चलिए, क्रम को बढ़ाते हुए गुरुदेव जयप्रकाश जी से निवेदन करूंगा, गुरु जी आप चिंतन देने की कृपा करो। आचार्य जयप्रकाश जी। यात्रा में आज और छोड़ दो भैया, बचिया जाने की। अच्छा, अरे चलो कोई ना, 1 मिनट को हम बोलेंगे। अच्छा जी, मात्र एक। और कोई व्यक्ति अगर चिंतन देना चाहते हो, जो तैयारी करके आए हो, वो ओम क्या कहते मनवीर सिंह जी जुड़ गए क्या? डॉक्टर मनवीर जुड़े हैं। डॉक्टर साहब से निवेदन है, डॉक्टर साहब चिंतन देने की कृपा करें। ओम बोलिए गुरु जी, बोलिए। जो डॉक्टर साहब बोल रहे हैं उन्हीं को बोल दो, बाद में बोल देंगे हम। हमारा नंबर है, बोलो बोलो। ओम ओम ओम। डॉक्टर साहब बोलो। आदरणीय आज की सभा के अध्यक्ष विजय देव जी, संचालन करने वाले हमारे तथा सभी श्रोता बंधुओं, आज का विषय बड़ा ही सुंदर है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कहते हैं ये लोग, ईश्वर का अंश जीव कैसे हो सकता है? ईश्वर अखंडनीय है, उसका खंडन कभी हो नहीं सकता। एक देशीय नहीं है, परदेशी है। जीव एक देशीय है, और जिसका टुकड़ा होगा कोई
टुकड़ा किया नहीं जा सकता उसका, ईश्वर का। आज टुकड़ा कर देंगे तो वो अखंडनीय नहीं होगा। तो जब जीव जैसे अलग अलग हैं तीनों चीजें, ईश्वर, जीव, प्रकृति, तो जीव तो अलग है, उसका संबंध तो हो ही नहीं सकता है। जैसे पृथ्वी अलग, जल अलग है, जल पृथ्वी में रहता है लेकिन फिर भी वो अलग अलग है। ऐसे ही जीवात्मा अलग है और परमात्मा अलग है। ओम तम ओम ओम। क्या मैं बोलूं? हाँ। हाँ जी गुरुदेव, आप टेंशन दीजिए। ओम बोलो गुरु जी बोलो। ओम प्रजापते न तुजेतान्यो विषा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमसनो अस्तु वयं श्याम पतयोरय्याम्। प्रभात की अमृतमयी बेला के अध्यक्ष स्वामी जी महाराज, कुशल संचालक भाई वीरेंद्र जी, प्रेमपाल जी, जयप्रकाश जी, राजेश जी, माता जी, महावीर सिंह जी, माता जी व जितने भी अन्य सभी विद्वानगण जुड़े हुए हैं सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले तो मुझे ये समझना पड़ेगा कि पंडित किसे कहते हैं। यहाँ पंडित शब्द का अर्थ बगैर समझे हुए ही जो 4 भजन गाने के बाद मंच पे पहुंच जाता है वो अपने लिए पंडित से संबोधित करता है। पंडित किसी को कह सकते हैं, जैसे विजय देव महाराज जी हैं, हमारे भाई वीरेंद्र जी हैं, मनवीर सिंह जी हैं, जो अपनी वैदिक परंपरा पे ईश्वरीय सिद्धांत से पूरा ज्ञान रखते हैं, उसी को पंडित की कोटि में रखा जा सकता है। ब्राह्मण किसी को कह सकते हैं लेकिन पंडित हर आदमी नहीं हो सकता है। तो लोग आजकल जन्म से जन्मजात ब्राह्मण मानते हैं, ब्राह्मण हो सकते हैं लेकिन पंडित नहीं हो सकते। और जब पंडित बनने की कला नहीं है और हम अपने नाम के आगे पंडित जी के नमस्ते करते हैं और वो ही हम इन असत्य बातों का अच्छी बातों को सुनने का इन लोगों का जाएगा भाई। सोचा हम अच्छी बातें नहीं सुनेंगे तो विचारणीय बात है, कोई भी गलत कार्य करने वाला कभी ये कहता हुआ आपने सुना कि ये कार्य गलत है? मैंने कई बार सुना है कई लोगों के मुख से। तो चोरी करने वाले हैं वो भी उसे बहुत बढ़िया बताते हैं, तो नशा करने वाले हैं वो कार्य को बहुत बढ़िया बताते हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं अन्य मत मजहबों को चलाना चाहते हैं, वो अपनी बात का प्रस्तुतीकरण इस तरीके से हमारे सामने पेश करते हैं कि जिसका हम खंडन ना कर सके, और खंडन कर भी कैसे सकते हैं कि हमने वो चीज के पास जाके उसको सीखा ही नहीं है। सिर्फ कुछ बातों को सीखने के बाद खुद को पंडित कह सकते हैं। जब यहाँ पे आके हम खुद को लेके चलेंगे तो मूल तो हम ही सिद्ध होंगे। जैसे किसी बुराई को छोड़ने के लिए विजेंद्र जी हमसे रोज कहते हैं कि उद्बोधन
ये बात गलत है, तुम इस बात को क्यों कहते हो, लेकिन हम उसको नहीं छोड़ते हैं। तो ये भी एक हमारी बौद्धिकता का प्रमाण नहीं हुआ। बौद्धिकता का प्रमाण तो ये है कि कोई भी गलत बात है, ईश्वर एक है, ईश्वर का सिद्धांत सार्वभौमिक है। जब ये बात सत्य है तो हमें मानने में कौन सी बुराई है। हमें पूरा पूरा ज्ञान समझ के इन मूर्खों का खंडन करना होगा और पूरी ताकत के साथ खड़ा होना होगा। और कोई भी व्यक्ति अपनी बात मनवाने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना सकता है। हमें पूर्ण रूप से तैयार रहना पड़ेगा। जैसे कि हमारे ऋषिराज रहे थे, ऋषिराज को सोते, अब जब साधन में अपने ईश्वर के भजन में थे, साधना लगाए हुए थे, तो उन्हें गंगा में डालने का भी प्रयास किया गया। लोग उनको लेके चले तो उन्होंने उनकी गर्दन दाब के गंगा में डुबाना चालू कर दिया। स्वामी जी ने उन्होंने माफी मांगी, उन्होंने छोड़ा। तो हमें इस तरीके से सतर्क रहना पड़ेगा कि कोई भी किसी तरीके से हमें हानि ना पहुंचा सके। स्वामी जी ने अगर दया का भाव अधिक ना दिखाया होता तो जगन्नाथ उन्हें मारने में सफल नहीं हुआ होता। पंडित नहीं, कोई भी सही, वो जाति का ब्राह्मण था, कर्म से पंडित नहीं था। हम पंडित उसी को कह सकते हैं जो बिल्कुल सही रास्ते पे चलने के लिए तैयार है, सत्य को ही ग्रहण करेगा, सही रास्ता सत्य का ही मिलेगा। ईश्वर और वेद के अलावा कोई चीज सत्य नहीं है। जो कृतवाद की यहाँ पर स्वामी जी ने लाके व्यवस्था दी है, उसके अलावा आप किसी चीज को अगर देख ले, कहीं भी दृष्टि फैला के सत्य सिद्ध कर सके तो बता दें। और इतने पे भी हम नहीं समझते हैं, इतने भी मूर्ख कहते हैं संसार स्वयं बन जाता है, तो ये ऐसा कार्य नहीं होता, क्योंकि बगैर कर्ता के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए हमें समझना पड़ेगा कि कोई तो कर्ता है, उस कर्ता की कारीगरी को ही देख के हम कर्ता का अनुमान लगा लेते हैं, कर्ता कितना विद्वान है, कितना सक्षम है। और इसको देख के भी अगर कर्ता का अनुमान नहीं लगा कि कर्ता ने अपनी मूर्तियां कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर बनाई हैं, जिनमें जीवन सत्ता का संचार करने के बाद वो आराम से सभी कार्य कर रही हैं और मनुष्य को ये भी समझ आ रही है कि ये कार्य गलत है, ये अच्छा है, लेकिन गलत कार्य के लिए हम क्यों एकदम तैयार हो जाते हैं करने को। बस यही से हमारी कमी है। हमें सोचना पड़ेगा और विचारणीय प्रश्न इस बात का हमेशा रहेगा कि जो अधोगति में जा रहे हैं उसमें दोष सिर्फ हमारा है, किसी और का नहीं। क्यों हमने ना तो सत्य का ज्ञान किया, ना सत्य को समझा और ना सत्य का प्रतिपादन किया। जब तक हम पूर्ण रूप से सत्य से व्यवस्थित नहीं होंगे, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। तुम सब बहुत बहुत आभार गुरु जी के लिए, आपने जो चिंतन दिया। और अच्छी जानकारी पाते रहने के लिए इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा कमेंट करते रहें।